मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नारायण। समादरणीय महानुभाव, मातृशक्ति, युवा शक्ति भी और इस सिद्धाश्रम वामनाश्रम इस पवित्र भूमि तपस्थली में भुवन पावनी भगवती सुरसरी श्री गंगा जी की गोद में हिलोल करने वाले भगवान के परम प्रिय भक्त वृंद, श्री वैष्णव वृंद, महानुभाव सज्जन अत्यंत उत्साह के साथ पुरुषोत्तम मास के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विधि पूर्वक वैदिक लौकिक मंत्रों से और अपने उद्घाटन भाषण से, मार्गदर्शन से यहाँ के विद्वत वरेण्य समादरणीय आचार्य प्रवर डॉक्टर छविनाथ जी महाभाग ने हम लोगों को अनुग्रहित किया। आयोजक की दृष्टि से हमारे अवकाश प्राप्त लेकिन कुशल प्रबंधक है ना, बैंक की दृष्टि से अवकाश प्राप्त लेकिन राम कथा की मेहमीनू, राम काज की मेहमीनू, दोनों काज और कथा मोह कहाँ विश्राम, इस दृष्टि से अत्यंत कुशल प्रबंधक। आखिर किस लिए कथा हो, कथा में किन प्रश्नों का उत्तर हो, कहीं कथा से या कथा के ब्याज से दिशाहीनता तो नहीं बढ़ रही है, इस पर बड़े सशंकित होकर, शंकालु होकर आपने कुछ प्रश्न उपस्थापित किया। निश्चित रूप से उन प्रश्नों पर विचार होना ही चाहिए और कुछ और प्रश्न होते तो कुछ और लोग उठ जाते। इसलिए समस्या ये है कि प्रश्नों पर जब ये स्थिति है तो उत्तर कितने लोग झेलेंगे भगवान ही जाने, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे और पूरी तरह से प्रयास करेंगे। रामायण में और श्री रामचरितमानस में अंतर नहीं है। पहली बार हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इस दृष्टि से तो शास्त्र का मत है, वेद वेद्य परम ब्रह्मा जाते दशरथात्मज, जो संपूर्ण वेदों का वेद्य विषय है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सारे वेद जिस परमात्मा के चरणार बिंदों का ही निर्देश करते हैं। संपूर्ण वेदों का जो परम प्रतिपाद्य है वह कौन है? परात्पर परब्रह्म। उसे हमारे शास्त्रों ने सदा शिव भी कहा है और नारायण भी कहा है। यहाँ भी अंतर नहीं मानना चाहिए। भगवती श्रुति शिवम अद्वैतम चतुर्थम ऐसा कहती हैं, तो शिवम कल्याणम और वही राम भी है। आगे उस पर मौका मिला, यदि मुझे मौका मिला तो उस पर प्रकाश डालने की कोशिश अवश्य करूँगा भगवत कृपा से। शिवम अद्वैतम वह एक ही तत्व है, परब्रह्म है, भगवत तत्व है। वह सबका कल्याण करने वाला है, वह कल्याण स्वरूप है, इसलिए उसका नाम है शिव और उसी का नाम है राम। अभी महान भाव ने कहा कि योगी जन जिसमें रमण करते हैं, और कब तक रमण करते हैं? तो महासर्ग से लेकर महाप्रलय तक, इस बीच में जो सृष्टि का काल है, इसमें हम संसार के लोगों को तो वास्तव में रमण करने की सामग्री मिलती ही नहीं। तो रमण किसको करने की सामग्री मिलती है? कहा योगियों। और वो योगी जन जिस भगवत तत्व में रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, उसी तत्व का नाम है राम। वही शिव भी है और वही राम भी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर थे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा दशरथात्मज होकर प्रकट हुए। राम निर्गुण और सगुण दोनों,
जब तक श्री दशरथ नंदन के रूप में भगवान प्रकट नहीं है तब भी इस राम नाम का महत्व उतना ही है। इसलिए वेद पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। उपनिषदों में, वेदों में श्री दशरथ नंदन के रूप में अवतीर्ण होने के पहले भगवान श्री रामभद्र के नाम की महिमा कैसे गाई गई, गोस्वामी जी मानस रामायण के आरंभ में संकेत करते हैं। बंदो नाम राम रघुवर के हेतु कृषानु भानु हिम करके। 3 बीज हैं, एक है अग्नि का बीज, एक है सोम का बीज और एक है सूर्य का बीज। भानु सूर्य, सोम माने चंद्र और तीसरा अग्नि। इन 3 तत्वों के संघात से ही यह सृष्टि बनती है। इसलिए उपनिषद बोलते हैं सूर्य सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। और ये 3 तत्व जो हैं, अग्नि बीज, सूर्य बीज और चंद्र बीज, एक का वाचक है र, दूसरे का वाचक है अ और तीसरे का वाचक है म। रकार, अकार और मकार। और यही तीनों बीज फिर से सुनिए, एक का वाचक है अ, दूसरे का वाचक है उ और तीसरे का वाचक है म। ये प्रणव, जो प्रणव है वही राम है और वही शिव है। तीनों नामों में मात्रा भर का भी अंतर नहीं है। तो भगवान दशरथात्मज हो गए। दशरथात्मज माने दशरथ जी के पुत्र होकर प्रकट हुए। कौन भगवान? जो वेदों के वेद्य हैं। जब वेद वेद्य परमात्मा ही रघुकुल नंदन होकर प्रकट हो गए, दशरथ नंदन होकर प्रकट हो गए। द्रवंशु दशरथ अचिर विहारी, श्री दशरथ जी के अचिर में विहार करने के लिए प्रकट हो गए, उस रूप में बालक बनकर प्रकट हुए। तो सारे वेद भी प्रकट हो गए रामायण के रूप में। वह रामायण जो है, वेदों को प्रकट किसने किया? तो भगवान श्रीमन नारायण की विभूति हैं, जो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी हैं। अपने 4 मुखों से चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया। वही श्री ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि बनकर प्रकट हुए और उनके श्रीमुख से जो रामायण है, शोकः श्लोकत्वमागतः, आदि रामायण का बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है, शोकः श्लोकत्वमागतः। संसार में क्या मिलता है किसी को भी, चाहे ऋषि महर्षि हों या हम संसारी लोग हों या व्यापारी कारोबारी लोग हों या श्रमिक लोग हों, संसार में जितने प्रकार के प्राणी हैं, संसार का एक ही गिफ्ट है, संसार का एक ही उपहार है। वह उपहार क्या है? वह है शोक। संसार हम सबको बराबर मात्रा में शोक प्रदान करता है। आया जाए, संसार शोक ही प्रदान करता है। फिर से सुनिए, संसार में शोक ही मिल सकता है, लेकिन ऋषियों के पास अपने ज्ञान वैराग्य के बल पर, योग के बल पर, अपनी तपश्चर्या के बल पर वह चमत्कृति है कि शोक को श्लोक में बदल देते हैं। संसार के दिए हुए शोक को ही, संसार के अभिशाप को ही वरदान में बदल देते हैं। वह वरदान केवल उनके लिए नहीं होता, बल्कि समस्त लोगों के लिए होता है। कहत सुनत सबकर हित होई, सबका हित करने वाला, ऐसा शोक श्लोकत्वमागतः महर्षि वाल्मीकि बन गए। गोस्वामी तुलसीदास। क्रम कैसे चला? ब्रह्मा जी वाल्मीकि बने, वेद रामायण बने, वेदो रामायण साक्षात वेद ही श्रीमद् रामायण बनकर प्रकट हुए। और वही श्री महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि एक बार और भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा विषय है कि कहने वाले को कहने से और सुनने वाले को सुनने से कभी संतोष नहीं होता। और इधर मुगल काल की स्थिति थी संसार में, भारतवर्ष में। मठ मंदिरों में घंटे, घड़ियाल, आरती इत्यादि सब बंद कराए जा रहे थे, सारे मंदिर भग्न किए जा रहे थे। उस समय श्री नाभा स्वामी जी के शिष्य हैं जगन्नाथ स्वामी, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, वाल्मीकि तुलसी भये, शुकमुनि भये कबीर,
राजा जनक नानक भय उद्धव सूर शरीर। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास बन करके आए। भगवान श्री सुखदेव के अंश से श्री कबीर साहब आ गए और 10 सिख गुरुओं के अवतार जो हैं वो राजा जनक जी के माने गए हैं, वो भी अवतार हैं। जनक जी के अंश के रूप में हमारे दशमेश गुरु, शुरू से लेकर दशमेश, केवल 10वें गुरु को गुरु गोविंद सिंह जी को कहा जाता है, लेकिन राजा जनक नानक भय नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक ये 10 सिख गुरु जो हैं ये राजा जनक के अवतार। और उद्धव सूर शरीर, श्री उद्धव जी सूर बनकर आए। सूर माने सूरदास बनकर। उद्धव जी ने भागवत में लिखा है, भगवान ने भेजा था उद्धव जी को भागवत में ब्रजवासियों के बीच में। श्री रामस्वरूप अग्रवाल जी ब्रज के हैं, दाऊ जी के घर के हैं, पड़ोसी में नहीं कहता है ना। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रजवासी का दर्शन करने से बड़ा लाभ होता है। जैसे सिद्धाश्रम वासी है ना, उसी तरह से ब्रजवासी भी हैं। सूरदास जी से ही भगवान अपने अभिभाव को व्यक्त करते हैं कि मोहि ब्रज विसरत नान। और मानस रामायण में अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। भगवान अपने घर के लोगों को ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पक्षपात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यदि उनके घर का है, भौगोलिक दृष्टि से भी उनकी बोली बोलने वाला है, उनकी मातृभाषा को जानने वाला, समझने वाला है, तो कहते हैं कि वो अति प्रिय है। उसने भजन किया कि नहीं किया ये कोई मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात यह है कि ममधा मदा पुरी सुखरासी, ये पुरी का महत्व है, उस क्षेत्र का महत्व है। श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती जी महाभारत ने लिखा कि मिलंत चिंतामणि कोटि कोट्या, करोड़ों करोड़ों चिंतामणियाँ मिल जाएं और स्वयं भगवान श्री हरि मिल जाएं और वो कहें कि वृंदावन से थोड़ा बाहर आओ और मैं खड़ा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तो वृंदावन के बाहर जाने की कभी स्वप्न में भी ना सोचो। इसका अनुवाद किया महापुरुषों ने, रसिक संतों ने वृंदावन में कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहारूं। विपिन राज वनराज श्री वृंदावन की सीमा के बाहर यदि स्वयं भगवान श्री हरि भी आ जाएं तो उनको भी निहारूंगी नहीं। उनको दर्शन देना हो तो ब्रज में आकर दर्शन दें। तो उद्धव जी से भगवान ने ब्रज में, उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में भेजा था, थोड़ी देर के लिए भेजा था। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रौर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधि मत्संदेशैर् विमोचय, कामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थि त्यक्त दैहिका, मामेवं दैतं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता। कहा जाकर थोड़ा समझाकर कुछ प्रवचन करके लौट आना। उद्धव जी गए तो 6 महीनों तक वहीं जम गए। बार बार भगवान बुला रहे हैं कि आ जाओ। कहा आपने ऐसी जगह पर भेज दिया है जहाँ से आने की यद गत्वा न निवर्तन्ते, यही असली वैकुंठ है, जहाँ भक्त लोग निवास करते हैं वही वैकुंठ है, और वहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। भगवान ने कहा एक बार आ जाओ, तो उद्धव जी इसी शर्त पर आए कि फिर से मुझे भले लता गुल्म झाड़ी उस पर ही क्यों नहीं बनना पड़े, लेकिन श्री ब्रज धाम में ब्रजवासियों के पदरज की अभिलाषा करते हुए आशा महो चरण रेणुजुषाम श्याम वृंदावने की मुखि गुल्म लतौषधि नाम। फिर से वृंदावन में मुझे रहने का आश्वासन मिले तो मैं लौटूं, नहीं तो नहीं लौटूंगा। भगवान ने कहा उचित अवसर पर भेजूंगा। तो उद्धव सूर शरीर ये महापुरुष आए। गोस्वामी जी को माने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा बार बार गाने की इच्छा है ना। जो वक्ता लोग हैं, जो हृदय से कथा में जिनका मन रम गया है, हृदय से कथा कहते हैं, उनका मन क्या करता है, बार बार हम कथा कहें, तो कहने के लिए इच्छुक है। कोई सुने ना सुने इसका भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुनने वाला तो कोई और है, और जब वो है तो उसके लोग सुनने आ ही जाते हैं। बार बार कहने की इच्छा हो रही है तो कलिकाल आया और गोस्वामी जी फिर आ गए, माने तुलसीदास जी महाराज के रूप में महर्षि वाल्मीकि आ गए और शुरू किया।
जो काम भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया, उन्होंने क्या किया? अपनी ओर से आधी मात्रा भी कहीं नहीं कही है। भगवान आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपनी ओर से आधी मात्रा भी नहीं कही है। जो वेदों उपनिषदों में लिखा है उसी का केवल भाष्य किया और उसको प्रसंगानुसार प्रकाशित किया। और यही काम इस काल में भक्ति काल जिसे कहते हैं साहित्य का, उसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, और इन्होंने भी अपनी ओर से नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं अभी श्रावण में कई जगह तुलसी जयंती होगी, पहले और बड़े पैमाने पर होती थी, और उसमें लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी समन्वय के कवि थे। कोई कवि कहता है, कोई महापुरुष कहता है, कोई साहित्यकार कहता है। अरे भाई वो क्या थे? और समन्वय, इसका मतलब तुलसीदास जी से पहले समन्वय नहीं था क्या? उसके पहले हमारे यहाँ विषमता थी क्या? अरे जो विकृतियां हमारे आचार विचार में आ गई, उन विकृतियों का अपनोदन कर दिया इन महापुरुषों ने शास्त्र के आलोक में। अपनी ओर से आधी मात्रा भी नहीं कही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये निरालंबोपनिषद का वचन है, और जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह अन्नपूर्णोपनिषद का वचन है, शुक्रहस्योपनिषद का वचन है। तो ये सब उपनिषदों के वचन हैं। उन उपनिषदों के वचनों को हमारे आचार्यों ने क्रम से, जहाँ जिस वचन की आवश्यकता है उस वचन के क्रम के आधार पर उसकी विवेचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वही विवेचना। कथा कह रहे हैं, बड़ी आकुलता है कथा कहने की, लेकिन सुने कौन? तो सुनाना केवल अपने मन को है। हमारे बड़े सिद्ध महात्मा थे पटना में, श्री पशुपति बाबा जी महाराज। अब उनका श्री विग्रह प्रत्यक्ष नहीं है, पटना से परिचित व्यक्ति जरूर जानते हैं। गंगा जी, सरयू जी और उधर गंडकी इत्यादि उन क्षेत्रों में उन्होंने पैदल बड़ी साधना की और वहीं रहकर उपासना करते थे। एक विश्वविख्यात राम कथा वक्ता पटना में कथा कह रहे थे उन दिनों। पटना से फिर वो बक्सर भी आते ही थे, तो वो गए दर्शन करने पूज्य पशुपति बाबा जी महाराज। बाबा जी को बताया गया, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? वो परिचित नहीं थे, नहीं जानते हैं, संत थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं। तो कहा कभी कथा किसको सुनाते हैं? डॉक्टर साहब कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, जहाँ सुविधा हो, जिसको जहाँ सुविधा हो। इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति कोई पक्षपात, लेकिन जिसको जहाँ सुविधा हो। हम लोग तो ऐसे ही बैठने में सुविधा का अनुभव करते हैं। नारायण पूज्य पशुपति बाबा जी महाराज ने कहा कि कथा कौन सुनता है, किसको सुनाते हैं? लोगों ने कहा कि महाराज इनके लाखों करोड़ों श्रोता हैं, ये जहाँ चले जाते हैं वहाँ सुनने वालों की कमी नहीं रहती, बहुत भीड़ है। तो बाबा जी ने केवल एक पंक्ति कहा कि कभी कभी अपने को भी कथा सुना लीजिए। बस संत की वाणी है। कहा कि कभी कभी अपने को भी कथा सुना लीजिए। तो मतलब क्या हुआ? गोस्वामी जी कथा सुनाना चाहते हैं। मैनेजर साहब ने प्रश्न किया है, उत्तर सुनना बड़ा मुश्किल है कि गोस्वामी जी कथा सुनाते हैं तो किसको सुनाते हैं? अपने मन को सुनाते हैं। कथा हमें सुननी है, सुनानी है, लेकिन किसको सुनानी है? बहुत लोग आए और हमारी कथा सुने, ये लालसा नहीं। लालसा क्या? लालसा क्या है? कहा लालसा है हम अपने मन को कथा सुनाएं, हम अपने मन को सारी श्रुतियों का दर्शन कराएं। श्रुतियों का दर्शन हमारे मन को हो तो कितना आनंद आएगा। अपने मन को कथा सुनाने के लिए गोस्वामी जी आए हैं। अच्छा, कथा हम अपने मन को ही सुनाएंगे, उसका फल क्या होगा? कहा उसका फल होगा मंगला नाम च कर्तारो, संपूर्ण जगत का मंगल होगा। कथा कोई अपने मन में भी कहे और सुने तो उस कथा का प्रभाव जो है मानस जप का हमारे यहाँ सबसे उत्तम प्रभाव है, तो वह पूरे जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए उस कथा का विनियोग है। मंगल करणी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ।
मन यदि कथा सुने तो मन के अंदर कोई मालिन्य नहीं रह सकता। कलिमल हरण। कथा की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है, कथा की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आपने प्रश्न किया कि क्यों बार बार सुने, थोड़ा और क्लियर इस पर हम लोग हो जाए। जैसे रोज स्नान आवश्यक है ना, शास्त्र कहते हैं सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मल नाशनम। जैसे प्रतिदिन स्नान आवश्यक है, प्रतिदिन भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार प्रतिदिन कथा श्रवण भी आवश्यक है। क्योंकि कलिमल हरण, यदि कथा नहीं सुनेंगे, ये प्रतिदिन की औषधि है। ये औषधि नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में कलिमलों का जमावड़ा हो जाएगा, फिर वो साफ नहीं हो सकते। गोस्वामी जी स्तुति करते हैं, लोग कहते हैं कि समन्वय नहीं है, परंपरा है, मर्यादा है, सिद्धांत है। शास्त्रों पुराणों का बार बार और निष्पक्ष हृदय से परंपरा प्राप्त सद्गुरु की शरण में बैठकर आलोकन किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे पहले किसी देवता की पूजा करनी है, उनका क्या नाम है? गणेश। तो इसलिए वंदे वाणी विनायक। आप शिव पुराण देखें, अन्य पुराण देखें तो ये जितने वर्ण हैं, वर्णानुक्रम, पहले भगवान सदाशिव का माने पर ब्रह्म का जो वर्ण का स्वरूप, जिसको शब्दमय विग्रह कहते हैं, वह शब्दमय विग्रह ही, शब्दों की मूर्ति ही दर्शन के रूप में प्रकट हुई है। और शब्दों की मूर्ति कैसी है? तो सारे उसमें वर्णानुक्रम है, सारे शब्द भी वहीं से आए हैं, अक्षर भी वहीं से आए हैं। तो वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि। अब समय इनकी व्याख्या का नहीं है और इनकी व्याख्या में कई बार 9 दिन बीत गए, इसलिए 9 दिनों की कथा है तो सारी बातें इसमें आ जाए, कथाएं भी आ जाए। वर्णानाम अर्थसंघानाम और रसानाम छंदसामपि, और सबका परिणाम, सबका पर्यवसान किस में जा रहा है? कहा मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकम। आरंभ में गोस्वामी जी संपूर्ण वेदों का सारांश, सारार्थ यहाँ प्रकट करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 2 को साध लो जीवन में, वंदे वाणी विनायकौ। एक वाणी सरस्वती और एक विनायक। छांदोग्योपनिषद प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान, प्रातः स्मरणीय अस्मदाचार्य श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर महाभाग के श्री चरणों में बैठकर पुरी पीठ में ही छांदोग्योपनिषद पढ़ रहा था। उसमें सरस्वती और बृहस्पति की जो महिमा उस दिन बताई गई थी, और अभी आज ही संयोग से भगवान जगन्नाथ यहाँ से आना हुआ। इस बार बृहदारण्यक उपनिषद गुरुदेव पढ़ा रहे थे, वहाँ कुछ दिन उनके पाठ में रखकर लौटा हूँ। भगवती श्रुति कहती है कि बृहस्पति और सरस्वती 2 की साधना आवश्यक है। और 2 में कौन है? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं गणपति। अंतर नहीं है। बृहस्पति जो सबसे बड़ा पति है, स्वामी है, और ये कौन है? गणानां त्वा गणपति, ये संपूर्ण गणों का स्वामी है ना। और इनके साथ कौन है? वाणी। एक मात्रा भी अधिक बोलने से वाणी रुष्ट हो जाती, कोई वाक दोष न हो। एक मात्रा भी, और फिर आ जाइए ऊपर आइए, एक मात्रा भी अधिक ना हो, है ना। एक मात्रा का भी और अपने पास वो नहीं हो, अपव्यय ना हो। एक मात्रा का भी अपव्यय ना हो। यहाँ न पक्षपात का सुराग। एक मात्रा का भी अपव्यय कर ले जाए, एक मात्रा का भी अपव्यय न हो, दुरुपयोग न हो। लिखा है शाक्तागम में, श्री दुर्गा जी के कवच में लिखा है। क्या लिखा है? जिह्वायांतु सरस्वती, जिह्वा ही वाणी है, रसनेन्द्रिय है, वही वागेंद्रिय भी है।
ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों है जिह्वा। रसनेन्द्रिय भी है और वागेंद्रिय भी है, वाक इंद्रिय है। और इसकी रक्षा कौन करता है? जिह्वायां सरस्वती, जिह्वा की रक्षा सरस्वती करती है। ये इतनी मुलायम है कि कभी कभी दांतों के बीच में रहने से इसे कठिनाई होती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि इधर उधर हो जाए तो सारे दांत गिरने में देर नहीं लगती। तो जिह्वा की महिमा है। ये जिह्वा और जो बुद्धि के देवता बृहस्पति या गणपति हैं, इन दोनों को साध लिया तो क्या होगा? कहा मंगला नाम च कर्तारो। संसार का सारा शोक, संसार का सारा मोह, संसार के सारे अमंगल किस में बदल जाएंगे? मंगल में बदल जाएंगे। महाराज, संपूर्ण अमंगलों को मंगल में बदलने की विधा कैसी है? कोई दृष्टांत हो? हमारे यहाँ वेदांतादि प्रस्थानों में जिस सिद्धांत का दृष्टांत न हो उसे मान्य नहीं करते, उसे मानते नहीं। दृष्टांत से पुष्ट होना चाहिए। तो दृष्टांत देते हैं मंगलाचरण में, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव। ये भवानी शंकर कैसे हैं? थोड़ा सा पहले दृष्टांत समझ लें। गंधर्वाचार्य पुष्पदंत जी महाराज शिव महिम स्तोत्र में वर्णन करते हैं। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिदाभस्मालेको सर्गपिंड्री करोति परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? तो चिता भस्मालेपा, चिता का भस्म शरीर में लेप करने वाले हैं, लगाने वाले। और स्रगपिंड्री करोटी परिकर, गले में मुंडमाल है। ये भी अच्छा नहीं है, बड़ा भयावना है। आपने तो केवल इतना ही नीचे बताया, यहाँ तो और भी है। और गले में विष है, अंदर विष है, बाहर मुंडमाल है। और साथ में कौन है? तो पिशाचा सहचरा, भूत प्रेत उससे कम नुकसान करने वाले हैं जितने पिशाच हैं। पिशाच कहते हैं जो कच्चे मांस खा जाए, जिंदा व्यक्ति के ही सारे मांस को खा जाए, उसका नाम है पिशाच। और वो पिशाच भगवान शिव के सहचर हैं। और इतना सब कुछ अमंगल्यम शीलम, सारा शील, सारा स्वरूप, सारा स्वभाव अमंगल दिखने में भी, होने में भी। और वरद परमं मंगलमसि, तथापि स्मर्तॄणां, जो आपका स्मरण करने वाले हैं उनका परम मंगल हो जाता है। ये वंदे वाणी विनायक दोनों वही हैं, वाणी भी और विनायक भी। भगवान शिव की वाणी से आज तक कथा के अतिरिक्त, श्री रामोपासना के उपदेश के अतिरिक्त कोई और विषय निकला नहीं। और विनायक गणेश तो वही है, गणपति वही है। ये कौन है दोनों? कहा एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। विश्वास की क्या जरूरत है? कहा विश्वास न हो तो भगवान की भक्ति नहीं होगी। बिनु विश्वास भगत ही नहीं। और तेहि बिनु द्रवय ना राम। तो चलो मान लिया विश्वास हो, लेकिन विश्वास है तो है, श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? कहा जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा, और सत्संग नहीं होगा तो सद्गुरु नहीं मिलेंगे, और सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो उनके वचनों में विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा के बिना, इसलिए जे श्रद्धा संबल रही थी तो नहीं संतन कर साथ। संतों का साथ यदि लेना है, सत्संग करना है, तो सबसे बड़ा संबल क्या है? श्रद्धा। ये श्रद्धा कैसी है? रामायण माने मानस रामायण के आधार पर यहाँ विचार हम लोग कर रहे हैं। तो मानस रामायण के आरंभ में, श्रीमद् भागवत के आरंभ में और अन्य पुराणों के भी आरंभ में सबसे पहले श्रद्धा का ही स्मरण किया है। श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में प्रश्न कर रहे थे, और बाद में प्रयागराज जी में भी यज्ञ में बैठे हुए शौनकादि महर्षियों ने सूत जी से वहां भी कथा सुनी है। उनसे प्रश्न किया तो क्या पूछा? उनसे श्रद्धा के साथ पूछा। कहा हम श्रद्धावान हैं। गुरु स्निग्धस्य शिष्यस्य
गुरवो गुह्यम अप्युत, हम आपके विनम्र शिष्य हैं और हमारे भीतर श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ हम पूछते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की प्राप्ति के 3 साधन बतलाए। पहला काम क्या है? कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन। पहला काम है महापुरुषों के पास जाकर प्रणिपात करना, माने प्रणाम करना, उन्हें प्रणाम करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन। दूसरा काम परिप्रश्न है। सीधे सीधे किसी से प्रश्नोत्तर किया भी नहीं जा सकता, तो पहले क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है? कहा पहले वहां जाना आना, उससे संपर्क बढ़ाना, प्रणाम करना। प्रणाम करने से ही परिचय होता है, प्रणाम करने से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर विकसित होने लगता है। एक महापुरुष के हृदय में उदार भावना आ जाती है, ये व्यक्ति कहीं न कहीं से मेरा आत्मीय है, तो प्रणिपात करना। उसके बाद धीरे धीरे परिप्रश्न करना। परिप्रश्न का मतलब प्रश्नोत्तर नहीं है, प्रत्युत्तर नहीं है। उत्तर प्रत्युत्तर बहुकीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। परिप्रश्न करना माने अपने एक ही प्रश्न को, अपनी एक ही जिज्ञासा को भली भांति परितः, परिशब्द है, परिउपसर्ग है, परितः यथार्थतः चारों ओर से उसमें अब कोई आयाम उसका छूटे नहीं, इस प्रकार से प्रश्न करना। तो परिप्रश्न। और तीसरा काम, हमेशा प्रश्न ही नहीं करना, सेवा करना। सेवया, जो जिज्ञासा बातचीत से पूरी नहीं होती, वो महापुरुषों की सेवा करते करते पूरी हो जाती। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये तीनों काम तो देवताओं की अपेक्षा असुर ज्यादा आराम से कर लेंगे, क्योंकि उनके पास शक्ति है। देवता 2 बार प्रणिपात करेंगे, तब तक असुर 50 बार कर देंगे। उनके लिए प्रणिपात दंड बैठक जैसा ही है ना। अब हम लोग साष्टांग करने में थोड़ा हिचकेंगे, असुरों के लिए कुछ नहीं है, 50 बार लोग जाएंगे। देवता 2 बार परिप्रश्न करेंगे, असुर उन्हें 1 बार इशारे से रोक देंगे। हृष्ट पुष्ट है, मजबूत है, देवता चुप हो जाएंगे। अब असुर परिप्रश्न कर लेंगे। और सेवया भी, सेवा भी, देवताओं के पास थोड़े से साधन होंगे, दुर्बलता है। अभी हमने सुना ही, महाराज श्री ने बताया कि देवता बड़े दुर्बल हैं, है ना। भगवान जिस किसी तरह से उनको विजयी बना देते हैं, और असुरों के पास बड़ी प्रबलता है। वो सारी सेवा, इस समय बड़े बड़े यज्ञ याग आदि, है ना, ये तो उसी की डिग्री ही है। वैसे में उन यज्ञों में ये सब सामग्री कहाँ से आती है, इस विषय को समझना चाहिए। तो असुर तो महाराज बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं, बहुत सामग्री ला सकते हैं, बहुत पुश कर देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं। उसी 4 अध्याय के उत्तरार्ध में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान होना जरूरी है। 3 कार्य जो पहले बताए, उन तीनों कार्यों के साथ 3 शर्तें जोड़ दी। प्रणिपात करना है तो श्रद्धावान होकर करना है। असुर प्रणिपात कर सकते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं ला सकते, है ना। परिप्रश्न करना है तो तत्परता के साथ करना है। और सेवया, सेवा करनी है तो संयतेन्द्रियता के साथ करनी है, संयमित होकर करना है। श्रद्धा में, तत्परता में और संयतेन्द्रियता में असुर विफल हो जाएंगे। इसलिए उनकी सेवा, उनका परिप्रश्न और उनका प्रणिपात धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मानसकार कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जीवन में सत्संग नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला और जीवन व्यर्थ चला गया। और जीवन में सत्संग तभी मिलेगा जब श्रद्धा मिलेगी। और श्रद्धा कब मिलेगी? कहा बार बार भवानी की पूजा करो, भवानी शंकरौ वंदे। जब श्रद्धा मिलेंगी तब विश्वास भी मिलेंगे, भगवान शिव भी मिलेंगे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ और याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा।
चाहे जितने बड़े सिद्ध प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन जब तक यहाँ इन दोनों की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होगी तब तक स्वान्तःस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, अपने ईश्वर को, अधीश्वर को, अंतःकरण के परमात्मा को वे देख नहीं पाते। तो ये है। अब इन दोनों की उपासना कैसे? कभी देखने से लगता है कि पूरा शिव पुराण गोस्वामी जी ने मानस में रख दिया, कभी देखने से लगता है पूरा भागवत पुराण रख दिया, कभी लगता है पूरी वाल्मीकि रामायण रख दी, कभी देखने से लगता है पूरा अध्यात्म रामायण रख दिया। किसको नहीं रखा? बड़ी विचित्र है। जो चित्र हम लोग देखते हैं इस समय, जो फोटो बनते हैं, तो इधर से देखते हैं इस साइड से तो उसका एंगल लगता है कि हमको देखते हुए बनाया गया है, उधर से देखते हैं तो लगता है वैसा ही। माने मुनि समाज वहां बैठे सन्मुख सबकी ओर, जिधर से देखें उधर से, और एकदम मुखातिब, एकदम सामुख्य। शिव पुराण में लिखा है विस्तार से कि कैसे सद्गुरु की कृपा होनी चाहिए, जीवन में कैसे गुरु तत्व होना चाहिए, किस प्रकार से दीक्षा लेनी चाहिए, और उस दीक्षा के बाद गुरुमुखी होकर किस प्रकार साधना करनी चाहिए, और तब उस साधना का फल विवेक का उदय है, विवेक का फल वैराग्य का उदय है, और दोनों का फल भक्ति का उदय है, और तीनों का फल ज्ञान की प्राप्ति है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रूपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। यहाँ शंकर शब्द कह दिया। श्री वैष्णव लोग नाराज न हो तो शंकर माने शंकरम शंकराचार्यम। गोस्वामी जी ने कहा मैं शंकर माने भगवान शंकराचार्य को प्रणाम करता हूँ, और शंकरम शंकर रूपिणम, शंकर और शंकराचार्य दो ही नहीं है, एक ही। वंदे बोधमयम नित्यम, यहाँ भक्तिमयम नहीं कहा, क्या कहा? बोधमयम। वह नित्य तत्व जो है वह बोधमय, वह शंकर है, वह हमारा कल्याण करने वाले हैं, और वे हमारे गुरु हैं। गुरु का स्वरूप यही है। एक ही श्लोक में, मंगलाचरण में गुरु का इतना सुंदर विवेचन, जिसको भगवती श्रुति ने दो शब्दों में रूपायित किया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम को गोस्वामी जी ने दृष्टांत सहित ऐसे उद्धृत कर दिया, रख दिया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो श्रोत्रिय है वही बोधमय है, बोध स्पष्ट है, भरा हुआ उससे बोध माने गया। और जो ब्रह्मनिष्ठ है वही शंकर माने शंकरोति, संपूर्ण लोगों का शम माने कल्याण करने वाला है, वही नित्य है। जो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय है, अब उससे बढ़िया नित्य और कौन हो सकता है? वही नित्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा। वह गुरु कैसा है? कहा शंकर रूपिणम। महाराज थोड़ा और कोई उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण देते हैं, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। टेढ़ा होने पर भी जो दूज का द्वितीया का चंद्रमा है उनके आश्रित है। किसके आश्रित है? गुरु के आश्रित। दूज का चंद्रमा बहुत कम पावर का है ना, थोड़ी देर तक दिखाई देता है। तो जब हम बड़े कम पावर में होते हैं तो भगवान के आश्रित हैं। बेरोजगार हैं तो मंदिर में रोज आएंगे, और बन गए कहीं डिप्टी कलेक्टर तो उसके बाद पूजा करने की फुर्सत नहीं है ना। तो चौथा चंद्रमा जब हो गया, पावर बढ़ गया, तो उसके बाद शिव से अलग हो गया। अब जब शिव से अलग हुआ तो तय हो गया कि भाई इस चंद्रमा को जो देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। और दूज का चंद्रमा कैसा है? टेढ़ा है, वक्रोपि, लेकिन चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सर्वत्र माने यत्र तत्र सर्वत्र, देवता भी सब लोग उसकी वंदना करते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और इतना कुछ कहने के बाद बस मंगलाचरण के 2-3 श्लोकों को लेकर फिर कथा में तेजी से जाएंगे। इतना ये जो है परंपरा है, इसको मत भूलिए। और इस परंपरा को, गुरु तत्व को प्रणाम करने के बाद अब इस कथा तत्व में जो हमारे उद्धरण हैं, हमारे दृष्टांत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और तो और हमारे संबल हैं,
कौन है? कहा ये दो राम कथा के सबसे ऊंचे ऋषि हैं। एक का नाम है कपिंद्र और एक का नाम है कविंद्र। कविंद्रम वाल्मीकि नौमी कविंद्रम। तो यहाँ सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणम। आज तक ऐसा विहार करने वाला, वन में विहार कौन करता है? ये वामनाश्रम, ये सिद्धाश्रम, ये पुराना वन है। इस वन में आज भी वो कह रहे थे टेंट वाले की बंदर बर्बाद कर देंगे। वन नहीं रहेगा तो जो रहेगा बंदर बर्बाद करेंगे ही। लेकिन ये जो दो हैं, कौन है? पुण्यारण्य विहारिणम। पुण्यों का अरण्य है। जो पुण्यों का अरण्य है उसमें एक वानर और एक महात्मा, एक ऋषि, दो रहते हैं। ये दो ही विहार कर रहे हैं। बाकी कचड़े के वन में भी वानर लोग रह सकते हैं और लोग रह सकते हैं। लेकिन ये कैसा है? कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। इतना ही बात था, आवाहन हो गया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। आप लोग मेरी ही तरफ ध्यान रखिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। भगवान श्री सीताराम जी के, फिर से सुनिए, भगवान श्री सीताराम जी के जो गुण गण हैं यही पुण्यों के अरण्य हैं। हमारे पास दो अरण्य है, दो वन है। शास्त्र कहते हैं जिस वन में हम निवास कर रहे हैं इसका नाम शास्त्रों ने लिखा है भवाटवी। यह है भवाटवी। भव माने संसार और अटवी माने सघन वन, जिसमें घुस जाने के बाद निकलने का रास्ता ही नहीं बचता और आगे जाने का भी रास्ता नहीं है और निकलने का भी रास्ता नहीं है। तो इसलिए भवाटवी है। अस्मत् परमाचार्य अभिनव शुभावतार प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट महाभाग ने अपने प्रवचनों में कहा कि भवाटवी से बचने का एक ही रास्ता है, वृंदाटवी, वृंदावन। भवाटवी से बचने का वृंदाटवी। वृंदाटवी क्या है? वृंदावन क्या है? जहाँ भगवान श्री नंद नंदन के गुणों के, पुण्यों के अरण्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। भगवान श्री सीताराम जी के गुण तो हम गाते नहीं, गुण गाने की क्षमता भी हम में नहीं है। सारद शेष महेश विद्यागम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। वे उनके गुणगान करने में समर्थ हैं, हम कहाँ? हमारी क्षमता कहाँ है? कौन? लेकिन भगवान श्री सीताराम जी के जो गुण हैं वो कितने गुण? कहा ग्राम, कम से कम एक बड़े गांव के बराबर। बड़ा गांव जिसमें 5,000 10,000 कम से कम मतदाता हों, तब उसको ग्राम कहा जाएगा। नहीं तो छोटा छोटा टोला ही है। और जब 5,000 10,000 मतदाता होंगे तो उसमें आबादी और अधिक होगी। छोटे बच्चे भी तो जो माइनर होंगे वो भी तो ज़्यादा होंगे। तो सीताराम गुणग्राम, भगवान श्री सीताराम जी के गुणों के ग्राम, और उस ग्राम से विनिर्मित पुण्यारण्य, पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि महाराज, यही दो जो हैं ये राम कथा और सीताराम जी के गुणग्राम के और परिचय कराने वाले हैं। इनके अतिरिक्त किसी और से संभवतः वह स्तर, वह स्थान छुआ नहीं जा सका है जो इनसे छुआ गया है। वंदे विशुद्ध विज्ञान। जगदम्बा सीता की स्तुति की, फिर भगवान श्री राम की स्तुति की, और इसके बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम सम्मत। कभी भी भक्ति कैसी हो, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाभाग का जो सिद्धांत है भक्ति, कैसी भक्ति है गोस्वामी जी ने संकेत किया मानस रामायण के उत्तर कांड में। श्रुति सम्मत हरि भगति पद, वह श्रुति सम्मत श्रौत भक्ति। श्रीमद् भागवत में भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति की जो कथा है,
ज्ञान और वैराग्य अपने दो पुत्रों के रुग्ण हो जाने पर वो खेद व्यक्त करती हैं, रोती हैं, खिन्न हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और आज भक्ति के नाम पर ज्ञान वैराग्य का एक प्रकार से है ना, उनको उनका परिहार करना, ये भक्ति है क्या? तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, भगवान की कथा भी जब हो तो मनमाना न हो। मनमानी कथाएं ठीक नहीं। व्याख्या जब हम करते हैं तो मिलाना चाहिए कि पूर्वाचार्यों का क्या मत है और शास्त्रों का क्या मत है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। लोक लुभावन और लोकप्रिय भाषण हो, इसके लिए हम कुछ भी कहने लगे तो ठीक नहीं। एक दिन फोन पर इसी कथा के क्रम में हम लोगों की बात हो रही थी। एक कथा के विषय में आपने कुछ उपास्थापना की, मैंने 2 मिनट सुन लिया, लेकिन हमारा आपका संबंध कुछ और ही है। टोका टोकी में कोई दिक्कत नहीं, कोई औपचारिकता नहीं है, सब आत्मीयता ही है, कोई बात नहीं है। तो हमने सोचा कि हम उसको स्पष्ट कर दें, वहां भी जो शास्त्र सम्मत जो रुख है उसका वो स्पष्ट हो जाए। तो कथा नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सम्मत होनी चाहिए। बार बार सूत जी महाराज और फिर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, यह श्रुति सम्मत, यह वेद सम्मत पुराण है, इसका नाम भागवत है। उसी तरह यह कथा जो है वो स्वामी जी कहते हैं ये कथा मनमानी कथा नहीं। ये कैसी कथा है, थोड़ा सा इसका अर्थ और हम लोग विचार करें दूसरे ढंग से। कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अनेकानेक पुराणों, पहले पुराण से शुरू, पुराण पहले आते हैं, वेद बाद में आते हैं, क्योंकि पूरा भगवम पुराणम जो सबसे पुराना है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, उसका नाम है पुराण। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमे ब्रह्मणा स्मृतम, सभी शास्त्रों का जो सबसे प्राचीनतम भाग था उसे लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम प्रकट किया, इसलिए वह पुराण है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, एम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो पुराण, नाना पुराण, पुराण के बाद क्या? निगम। इसका दूसरा अर्थ क्या है? जब तक पुराण का बोध नहीं है, इतिहास का बोध नहीं है, तब तक निगम माने वेद में प्रवेश करने की पात्रता ही नहीं है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये विवेक अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के 2 नेत्रों के द्वारा ही और वेदम समुपबृंहये। तो इसलिए सबसे पहले वेदों में प्रवेश करने के पहले आवश्यक क्या है? कहा पुराणों का यथार्थतः बोध होना चाहिए। तो नाना पुराण, और पुराण जब स्पष्ट हो गए तो निगम वेद, तब आगम शास्त्र तंत्र इत्यादि जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी है उसे प्राप्त करने की, वहां तक जाने की, और इनसे सम्मत होने के बाद जिन्होंने इस रास्ते पर चला है उन महापुरुषों मुनियों का जो मत आया, क्वचित अन्यतोपि क्वचित अन्यतः अपि, अन्य स्थानों से भी जो अन्य महापुरुषों के मत भी जो आए, उन सबको लेकर महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया? रामायणे निगदितम निःशेषेण गदितम कथितम प्रकाशितम। रामायणे, रामायण में, रामायण माने वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी जी कहते हैं बंदो मुनिपद कन्य रामायण जहि निर्मय, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। महर्षि वाल्मीकि ने जिसका निर्माण किया वो है रामायण। पूर्वाचार्यों के प्रति कितनी कृतज्ञता है। अभी तो किसी किसी का सुना हुआ भाव, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और उसके बाद हम कहते हैं, सुनने वाले कहते हैं कि महाराज कितना आपने कितना चिंतन किया है। तो हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हाय, जबकि चिंतन शब्द से हमारा परिचय नहीं है। और जो साक्षात अवतार हैं, अत्यंत संक्षेप में जिन्होंने और संपूर्ण वेदार्थ को, संपूर्ण पुराणों के अभिप्राय को प्रकट कर दिया मंत्र की चौपाइयों में, और या चौपाइयों के मंत्र में, और वे कहते हैं कि रामायण निगदितम,
ये सारे विषय कहाँ हैं? कहा श्रीमद् रामायण में कहे गए हैं। और उसमें से नीति को नहीं, धर्म को नहीं, ज्ञान को नहीं, विज्ञान को नहीं, क्योंकि अपनी पहुंच वहां नहीं है। तो क्या फिर? कहा रघुनाथ गाथा, केवल भगवान श्री रामभद्र की कथा को मैं निकालता, है ना। केवल स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उस रामायण में से भगवान श्री राघवेंद्र की कथा को निकाल रहा हूं। और वो भी कैसे? कहा वह कितनी प्रांजल संस्कृत है ना, देव भाषा, आदि काव्य, आदि कवि की आदि रचना। और यहाँ कहा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, भाषा बद्ध कर विमय सोई, है ना। गिरा ग्राम्य से राम जस, गिरा ग्राम्य, गिरा माने भाषा, बोली। किस बोली में? यहाँ भाषा का, भाषा माने नीचे आ गया मामला, देव भाषा नहीं, देव हट गया तो भाषा, और भाषा से भी नीचे आया और स्पष्ट कर दिया किसकी भाषा बोलेंगे, किसकी भाषा में राम कथा कहेंगे। कहा गिरा ग्राम्य, गिरा ग्राम्य माने ग्राम्य भाषा। महाराज ये ग्राम्य भाषा में कहीं अपभ्रंश तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसका स्वाद बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं इसका प्रभाव कम तो नहीं हो जाएगा। कहा ये कम नहीं होगा। दो कारण है। एक कारण है भगवान का आशीर्वाद, सपने साचे मोहि पर जौ हर गौरी पसाव, तो फिर हो जो कहम सब भाषा भनिति प्रभाव। भगवान गौरी शंकर माने भगवान काशी विश्वनाथ और जगदम्बा अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया है स्वप्न में। हमारे यहाँ 64 प्रकार की शिक्षाएं और दीक्षाएं हैं, और उनमें जो स्वप्न की शिक्षा और दीक्षा है उसका सबसे अधिक महत्व है। जैसे स्पर्श दीक्षा का है, मंत्र दीक्षा का है, स्वप्न दीक्षा का उससे भी अधिक महत्व है, क्योंकि इष्ट या सदगुरु के स्वप्न में केवल दर्शन ही नहीं होते बल्कि साफ मार्गदर्शन हो जाता है और वही सिद्ध होता है। कितना बड़ा विश्वास है। विश्वास कौन है? भगवान शिव। अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया। और विश्वास कितना है? वे भगवान शिव कौन है? वो कह रहे हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, और सपने में ही वो स्वयं जी को आदेश देते हैं कि भजन करो। विश्वास का दर्शन भी सपने में ही हुआ। जगत सब सपना, सपने के अंदर के सपने में। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि स्वप्न के अंदर भी भगवान ने विश्वास बनकर संदेश दे दिया तो उस पर डिगने का कोई कारण नहीं है। सपने हो साचे हो मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहन सब भाषा बनिति प्रभाव। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ एक ये हो गया, और दूसरा दे दे बांट ली। दूसरा भाषा बनित प्रभाव। महाराज ये तो हुआ सिद्धांत, भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद है। तो फूल माने सही हो। हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं झूठ फूल, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो झूठ सच कहेंगे, लेकिन फुर शब्द कितना है। फुर्सत में सोचिए इसको, फुर्सत उर्दू हो जाएगी। तो फुर हो जो कहें सब भाषा बनिति प्रभाव। अब सिद्धांत के बाद दृष्टांत दिया। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणत करई सब पान, गिरा ग्राम्य से राम जस, कामहि कहीं सुजान। जो सुजान है उनके लिए है। सबकी स्तुति की वंदना, थोड़ा सा क्रम वंदना का भी जोड़ दें, और उसके बाद थोड़ा सा प्रवेश कर पाएंगे समय के आधार पर, मुझे जो लग रहा है। फिर हाँ 7 तक तो है ही है, 7 में कहीं अब डाउट ही नहीं है। 7 तो ऐसे ही बजेगा। और चूंकि आप लोगों को देखते पहले दिन ज्यादा बैठा देंगे तो दूसरे दिन से कहीं और कम न पहुँचाएं। इसका भी थोड़ा चिंता इसकी करनी पड़ती है इसलिए। लेकिन कल से और पहले आप लोग भी आएंगे। नारायण।
श्याम सुरभिपय विशद अति। सबसे पहले जब कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो 5 देवताओं की स्तुति की। यही हमारी वैदिक परंपरा है। हाँ, कोई मत कोई पंथ नहीं है ना। सबसे पहली स्तुति किसकी की? इसको 5 सोरठा कहते हैं। पंचदेवोपासना हम सनातनियों का है। और पंचदेव कौन है? थोड़ी देर में आते हुए एक ही है ना। एको देव, श्रुति तो यही कहती है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्, ये भी जानना है। और 5 बार पूजा करने का हमारे यहाँ विधान है। जागत सुवत शरण तुम्हारी तो आप लोग जानते ही हैं, महर्षि वाल्मीकि के 14 स्थान की बात। जब हम सो जाते हैं ना तो सोने के पहले भगवान की शरण में जाकर सोना, और जगते ही ऐसा नहीं कि सोएंगे आपकी शरण में और जगेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। नहीं, जगने पर संसार की शरण में और सोने पर आपकी शरण में, ये नहीं चलेगा। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, जगने में भी 2 बार की साधना हो गई ना। एक बार सोने के समय और एक बार जगते ही। और उसके बाद 3 संध्याएं हमारे यहाँ होती हैं कृपा। कुल मिलाकर कितनी बार उपासना हुई? 5 बार। ये पंचोपासना है। अच्छा, भगवान श्री रामभद्र श्री चित्रकूट धाम में साक्षात विद्यमान है स्वयं। जगदम्बा सीता भी हैं, भगवती सीता के साथ साथ श्री लक्ष्मण जी भी हैं। और सारे अयोध्यावासी वहां हैं। मंदाकिनी में राम घाट में नहा रहे और पूजा किसकी कर रहे हैं? कहा गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पदबंदी बहोरी। 5 देवताओं की पूजा करते हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अपना कल्याण चाहने वाले सदगृहस्थ को भगवान की विविध मूर्तियों माने विविध रूपों की उपासना करनी चाहिए। 5 देवता। गणप माने गणपति गणेश, गौरी माने दुर्गा, त्रिपुरारी माने शिव, तमारी माने सूर्य और रमण माने लक्ष्मी नारायण। परोवरीय क्रम है। अलग अलग देवताओं के पंचायतन के हिसाब से पंचायत की पूजा है हमारे यहाँ। पंचायतन पूजा कहते हैं इसे। तो जिसकी पंचायत होगी उनको अंत में परोवरीय क्रम, सबसे श्रेष्ठ को सबसे अंत में पूजेंगे। यहाँ रमा रमण पदबंदी बहोरी श्री वैष्णव है ये सब। लेकिन गणेश जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, शिव जी की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। और अंत में रमा रमण भगवान लक्ष्मी रमण की पूजा कर रहे हैं, नारायण की पूजा कर रहे हैं। और सबसे वरदान क्या मांगते हैं? सीताराम के श्री चरणों की भक्ति, है ना। पूजा राम जी की नहीं कर रहे हैं, भक्ति उनकी मांग रहे हैं। और पूजा किसकी कर रहे हैं? जिसकी पूजा वैदिक परंपरा से होती आई है। गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम सिय मानस मोरे। मेरे मानस में, मेरे हृदय में सीताराम के अतिरिक्त कोई निवास न करे, किसी और का प्रवेश न हो। लेकिन पूजा किसकी करते हैं? तो जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदन। करिवर वदन पूरा शिव पुराण, गणेश पुराण, लिंग पुराण लाकर रख दिया। करिवर वदन बता तो वही है। कैसे करिवर, कैसे हाथी के रूप में उन्हें जोड़ा। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन। और करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदा। संपूर्ण शुभ गुणों के, संपूर्ण बुद्धियों के, जो भी सद्बुद्धि है उसकी राशि और संपूर्ण अनुग्रहों के सदन है। और उन भगवान गणेश की उपासना करते हैं। ये किसके देवता हैं? गणपति अनुग्रह के देवता हैं। एक ही परमात्मा है, परात्पर परब्रह्म। और पंचकृत्य करते हैं। जब पहला कृत्य है उत्पत्ति, संसार को बनाना, तो जब उत्पत्ति संज्ञक कृत्य करते हैं तो उनका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। ये लोक पितामह ब्रह्मा है। उनका स्वरूप क्या है? उनकी उपासना हम करते हैं सूर्य के रूप में। ये सूर्य ही हिरण्यगर्भ है। उनका नाम भी हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भाय नमः 12 नामों में से एक है।
और जब स्थिति माने पालन करते हैं तो उनका नाम हो जाता है विष्णु, हैं तो वही। और जब संहार करते हैं, संहार का मतलब नवनिर्माण है, जितनी जीर्ण चीजें हैं उनको फिर से नया बनाना, पुरानी चीजों को तो उसमें कबाड़ी डाल देने के बाद उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ नमान गृहणाति नरो पराणी, पुराना शरीर, हमारा जीर्ण शरीर चला गया, उनके श्री चरणों में उसको बदल कर उन्होंने नमान दूसरा नया दे दिया। ये काम जो करते हैं उनका नाम है शिव। डॉक्टरों के पास हम जा रहे हैं, कभी घुटने बदलवा रहे हैं, कभी लीवर में वो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, किडनी करा रहे हैं, बड़े खुश होते हैं कि फला जगह कराया, और यहाँ पूरा का पूरा ढांचा ही बदल जाता है ना। 60 वर्षों की गारंटी और 80 वर्षों की वारंटी के साथ 100 वर्ष का नया फ्लेवर दे देते हैं। जाओ, घुटने में दर्द नहीं होगी, बैठने में समस्या नहीं होगी, देखने सुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी, नया ले लो। ये काम कौन करता है? शिव। उत्पत्ति करते हैं तो वही परात्पर परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ उनका स्वरूप है सूर्य। बिना सूर्य की, एक सज्जन पूछ रहे थे कि ब्रह्मा जी की पूजा हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? अरे भाई, ब्रह्मा जी की ही पूजा से हमारी शुरुआत होती है। भगवान सूर्य को जिन लोगों के पास परंपरा से यज्ञोपवीत है वो प्रतिदिन अर्घ्य देते ही देते हैं, संध्या करते ही करते हैं। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुर धृत शंख चक्रः। वे ब्रह्मा के स्वरूप है, लेकिन धृत शंख चक्र नारायण। नारायण के अतिरिक्त तो कुछ है? एको नारायणो देवः। स्वरूपांतर है। कृत्यों के कारण, पंचक कृत्यों के निर्वहन के लिए परमात्मा 5 रूपों में हो जाते हैं। और 3 कृत्य हो गए ना, उत्पत्ति, स्थिति और समृद्धि। इसके बाद है अनुग्रह। अनुग्रह के देवता का नाम है गणपति। अनुग्रह माने इन सब के बाद भी हमारे जीवन में बीच बीच में इतने विघ्न और इतनी बाधाएं आती हैं कि आचार्य जी ने कहा कि यहाँ इस स्थान में हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही अनुग्रह है। भागवत जी में पोषणम तदनुग्रह कहा। इसे ही श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य महाभाग ने अपना सिद्धांत बना दिया। पोषणम तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही जीव का पोषक है, पोषण है। यह अनुग्रह ही उनकी भक्ति है। उनकी भक्ति ही अनुग्रह के रूप में हमें प्राप्त होती है। जो भक्ति देने वाले संत महात्मा हैं, भक्त हैं, वे भगवान की अनुग्रह की मूर्ति हैं। उन्हें अनुग्रह विग्रह कहते हैं। जैसे पाषाण मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, अलग अलग मूर्तियां हैं भगवान की। तो जो संत महात्मा हैं वो कौन है? भगवान के अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह की मूर्ति है। अनुग्रह के देवता का नाम है गणपति। अब एक और कृत्य है, उसका नाम है निग्रह। शिव पुराण में तिरोभाव कहा उसे, और सीतोपनिषद में निग्रह शब्द का नाम दिया है। बहुत फास्ट गाड़ी हो जाए तो बीच बीच में ब्रेक भी जरूरी है। निग्रह माने नियमन करना, रेगुलराइजेशन करना, रेगुलर करना। ये जो है निग्रह, निग्रह जब भगवान करते हैं तो उसका नाम होता है शक्ति। वह प्रकृति है। मम माया दुरत्यया, वह कभी कभी और तमाचे भी लगाती है, उसका नाम है शक्ति। पंचकृत्यों का निर्वहन। तो सबसे पहले गणेश जी की स्तुति, उसके बाद भगवान शिव की स्तुति की, दुर्गा की स्तुति की, भगवान विष्णु की स्तुति की, और किसकी की? सूर्य की। और सूर्य की स्तुति करते हुए बड़ा ही सुंदर उपोद्घात किया, रहस्य का समुद्घाटन किया।
श्रीमद् भागवत के आरंभ में शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या तथा सारम मम कर्ण रसायनम। मानस रामायण में गोस्वामी जी आरंभ में कहते हैं, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रविकर निकट। मैं गुरुदेव भगवान की पूजा करता हूँ, उनके श्री चरणों की वंदना करता हूँ। वो कौन है, कैसे हैं? कहा कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कैसे हैं? कहा कृपा की सिंधु, कृपा के सागर हैं, अगाध कृपा उनमें भरा हुआ है। और नर के रूप में साक्षात श्री हरि हैं। और महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर निकर। और हमारे जीवन की कौन है? तो ब्रह्मा है, सूर्य है। सूर्य क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। और अज्ञान का अंधकार हृदय में बैठ जाए तो गुरु रूपी सूर्य की आवश्यकता है। गुरु रूप सूर्य जो हैं उनकी वचन रूपी किरणें जासु वचन रविकर निकर, सूर्य की रश्मियों के समूह है निकर, और वो हमें प्रकाश दे रहे हैं, हमारे हृदय को आलोकित करते हैं। और यहाँ से गुरु की वंदना। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, ये भी बड़ी नादानी है। आपको किसने कह दिया कि गुरु की जरूरत नहीं है? और यदि आप अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच गए तो बहुत बड़ी नादानी है। गुरु की जरूरत तो अंतिम सांस तक पड़ेगी, और हमारे चले जाने के बाद भी हमारे और दैहिक कृत्य कराने के लिए समर्थ ज्ञानवान वैदिक विद्वान गुरु की आवश्यकता तब भी पड़ेगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु के बिना गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। और इतना कहने के बाद भी उन्हीं को कोट करते हुए, उन्हीं का नाम लेते हुए यदि हम कहें कि गुरु की आवश्यकता नहीं है तो कितना बड़ा भ्रम, कितनी बड़ी वंचना हमारे साथ है, इसका विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के बिना हम कुछ नहीं। और हमारे जितने संप्रदाय हैं, हमारे सिख लोग क्या कहते हैं? वो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरु की वाणी को ही कहते हैं कि यही हमारा स्वामी है। और हमारे वेद हम ऋषियों को, महर्षियों को, महापुरुषों को क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उन्होंने वाणी से ही आलोक दिया है। ब्रह्म सूत्र में लोक शब्द है, देवादयोपि लोकः, वेदांत दर्शन का सूत्र है। गुरुदेव ने हम लोगों को पढ़ाते समय भाम की टीका उस समय बताया, यहाँ लोक शब्द का अर्थ है आलोक। आलोक माने शास्त्र। लुक लोकने धातु होती ही है। आलोक माने प्रकाश। स्पष्ट करने के लिए शब्द को, अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपसर्ग जोड़ दिया। कौन सा उपसर्ग हो गया? आ। तो लोक के पहले आ लग गया तो क्या हो गया? आलोक। आलोक का मतलब प्रकाश। किसका प्रकाश? का ज्ञान विज्ञान का प्रकाश। कहाँ से आता है? शास्त्र से। इसलिए लोकः इति शास्त्रः, लोक शास्त्र है। तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना शास्त्र को हमारे हृदय में कोई प्रतिष्ठापित नहीं कर सकता। जिसको सद्गुरु नहीं मिले वही संसार का सबसे बड़ा दीन है, सबसे बड़ा दुखी है, सबसे बड़ा अभाव में रहने वाला दरिद्र है। और जिसको गुरु मिल गए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग, ये संत सद्गुरु हैं। वंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूलिमय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवार। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भवरुज परिवार, संसार के रोग और उनके परिवार, रोगों के परिवार हैं। एक ठंडे का इन्फेक्शन हो तो उससे सर्दी खांसी बुखार होते होते टाइफाइड और मलेरिया और क्या क्या कोरोना तक मामला चला जा रहा है ना। ये परिवार है, एक आया तो पूरे परिवार आ जाता है। हम लोग पढ़ते थे
उसको बोलते हैं भिक्षु मरकट में आया। गुरुदेव नहीं पढ़ाया। एक वानर आएगा, एक भिखारी आएगा, आपने पनाह दे दी, यहाँ तक आने दिया तो उसके बाद यहाँ तक आ जाएंगे, सब लाकर अपना पूरा फैमिली, पूरे परिवार के साथ कब्जा कर लेंगे। तो हमारे भीतर किसका कब्जा है? भवरुचि परिवार। संसार के रोगों का सपरिवार आमंत्रण हमारे हृदय में था और वो आकर निवास कर रहे हैं। हम किसी और को आने नहीं देते। यहाँ जगह नहीं, निकल जाओ। और जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, कहाँ आई बसे बहु चोरा। प्रभु, हमारा जो हृदय है ना, वो आपका भवन है, आपका मंदिर है, लेकिन बड़ी विचित्र दशा है। कहाँ आई बसे बहु चोरा। आपके लिए इतना सुंदर मंदिर हमारा हृदय, और इसमें बैठ गए कौन? कहा एक दो नहीं, बहु चोरा। बहुत से चोर बैठ गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, वैर, विग्रह, कौन बाकी है? सब सारे चोर इसी में आकर बैठे। और अब करही नाथ बरजोरा। शांति से बैठे थे तो एक बात भी थी, अब जब हम भजन करना चाहते हैं तो ये जबरदस्ती करते हैं, बरजोरी करते हैं। अब करही नाथ बरजोरा। अब आप ही से मैं निहोरा कर रहा हूं कि आकर इनको हटाइए, साफ कीजिए। लेकिन मानस रामायण में सूत्र दे दिया कि हृदय में यदि भवरुचि परिवारों, संसार के रोगों का परिवार बैठ गया तो क्या करने से हृदय शांत होगा, मलिनता दूर होगी, हृदय स्वच्छ होगा। कहा बंतों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कैसा अनुराग? कहा जिस अनुराग से विनही न रघुपति बिनो अनुरागा, वह अनुराग गुरु के चरण कमलों की धूल से मिलती है। और अमिय मूरिमय चूर्ण चारु समन सकल भव रुच परिवार। और कैसी है वो धूल? गुरु के चरणार बिंदों का मकरंद, चरण कमलों की धूल। कहा सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। प्रसव कर देती है, पैदा कर देती है, दूर कहीं जाना नहीं। गुरु के चरण कमलों में अनुरक्त प्राणी को, शिष्य को, उसके हृदय में मंजुल मंगल मोद प्रसूति। एक एक शब्द जो है इतने मार्मिक हैं और संपूर्ण शास्त्रों के और ज्यों की त्यों। जब देखें प्रश्नोपनिषद, देखें मांडुक्य कारिका, देखें कठोपनिषद, केनोपनिषद, और इस एक अर्धाली में मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये संसार क्यों हमें परेशान कर रहा है और परमात्मा क्यों हमसे अप्राप्त है? कहा अज्ञान के कारण। एक ही कारण है ना, अज्ञान के कारण संसार में हम रचे पचे हैं। जो है नहीं उसमें रचे पचे हैं, और जो है उससे हमारा परिचय नहीं। और ये उलट कैसे जाएगा? कहा ज्ञान के कारण। अज्ञान दूर कर हो जाए और ज्ञान आ जाए तो स्थिति ही दूसरी हो जाएगी। और ये स्थिति बदलने में समर्थ कौन है? तो बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर विकर। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। समझाते समझाते बताते बताते कहाँ चले गए? कहा उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खानी। हम जो सांसारिक लोग हैं वो नेत्रों से देखते हैं, और जो योगी लोग हैं वो वाणी से देखते हैं। हमारे पास वैखरी है, उनके पास मध्यमा है, पश्यंती है, परा है। उन वाणियों से, उन चक्रों से वे संसार को देखते हैं। तो क्या होता है? कहा उभरहि विमल, गुरु की कृपा से वैखरी से हम मध्यमा पर, मध्यमा से पश्यंती पर, परा पर, वहां आ जाते हैं। और जब उस वाणी, ये चार वाणी के भेद हैं, है ना, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। योगी लोग उन वाणियों से, उसको परावाक कहते हैं, वहां से देखते हैं। वे वाक चक्र जो हैं वो जागृत हैं, वाणी से देख रहे हैं। तो उभरहि विमल विलोचन ही के,
यहाँ जो हृदय के विमल विलोचन हैं वे प्रकट हो जाते हैं, वे उभर जाते हैं गुरु की कृपा से। अब ये आंखें इसमें मोतियाबिंद भी आ गई हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं, इससे देखना ही नहीं है। जिससे देखना है वहां मोतियाबिंद की पहुंच नहीं है। उघरहि विमल विलोचन ही मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी रात्रि के सारे दोष और दुख मिटहि समाप्त हो जाते हैं। और होता क्या है, कहा सूझहि रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानी। भगवान श्री रामभद्र का सुंदर चरित्र मणिमाणिक, उस चरित्र में तो मणिमाणिक ही है। मणियां चमकती हैं, बेशकीमती रत्न हैं और वो दिखाई देने लगते हैं, चमकने लगते हैं रात्रि में ही। रात्रि में ही मणि की शोभा है। और गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानी। यथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। ये है गुरु की वंदना। अब दो शब्द में सुनिए, गुरु के बाद किसकी स्तुति की? ब्राह्मण विप्र। उपनिषदों में लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं पुराणों में कि ब्राह्मण कौन है? कहा ब्राह्मण भौम ब्रह्म है। भौम माने पृथ्वी और ब्रह्म माने परमात्मा। पृथ्वी पर विचरण करने वाला जो साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा है उसे ब्राह्मण जानो और मानो। शील सदाचार से युक्त अभी समय जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ब्राह्मण माने ब्राह्मण ही। पहले जब घी का अर्थ घी है, लेकिन इस समय बाजार में भी जाकर क्या कहना पड़ता है? शुद्ध घी, है ना। जो घी सबको शुद्ध करने की क्षमता रखता है उसके लिए भी क्या विशेषण लगाना पड़ता है? शुद्ध घी। लेकिन मजे की बात है कि शुद्ध घी कहने पर भी बाजार में शुद्ध घी सुलभ नहीं है। और हमारे यहाँ बिहार में जो बड़ी डेयरी है उसका नाम है सुधा। एक विद्वान ने भागवत यज्ञ में लिस्ट में सामग्री की सूची में लिखा था शुद्ध घी। तो यजमान ने मुझे फोन करके पूछा कि शुद्ध घी नहीं मिल रही है, आप कहें तो सुधा का ले लें। हमने कहा कि सुधा ही शुद्ध है ना। तो ऐसी दशा में ब्राह्मण कौन है? भौम ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत। और उस भौमक ब्रह्म को प्रकारांतर से कहते हैं भूसुर। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। तो बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। गुरु क्या करते हैं? कहा महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने पर। गुरु के वचन से महामोह का उच्छेदन हो जाता है, निरसन हो जाता है, अपनोदन हो जाता है। लेकिन महामोह का जो दुष्प्रभाव हमारे हृदय पर अंतस्थल पर पड़ गया वो कैसे मिटेगा? कहा बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मण की सेवा जब तक नहीं करेंगे तब तक जोकर भूसुर सेव, भगवान श्री रामभद्र मानस में आगे स्वयं कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और मेरे समेत महेश, ये सब यदि बस में रखना हो तो क्या करो? कहा एक ही रास्ता है कि सारे कपट छोड़कर, चतुराई छोड़कर ब्राह्मण की सेवा करो। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। बिना ब्राह्मण की सेवा के, बिना भौम ब्रह्म की उपासना के, बिना भूसुर की सेवा के और मोह जनित संशय सब हरणा। मोह के कारण उत्पन्न जितने संशय हैं, जितने रोग हैं, जितनी विकृतियां हैं, उनका हरण संभव नहीं है, वो समाप्त नहीं हो सकते। और इसके बाद साधु की वंदना। साधुओं की वंदना करने के क्रम में सत्संग की वंदना करते। जीवन में बार बार यदि कुछ करना है तो सत्संग करो, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई जो जहि जतन जहाँ जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकम वेदनान उपाव। सत्संग की महिमा। महाराज ये तो सिद्धांत हो गया, दृष्टांत बताइए। कहा वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना।
मत की गति गति भूति भलाई, जो जह यतन जहाँ जह पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद आन उपाव। संसार में सत्संग के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। और इसके बाद सत्संग कैसे मिले? किसी ने कहा प्रयागराज में 1 महीने का सत्संग होता है। कथा में आगे वहीं से ये कथा शुरू। कहा ठीक है, प्रयागराज में 1 महीने का सत्संग होता है। बहुत लोगों को रिजर्वेशन न मिले, दूर है ना, फिर वहां जाने पर रहने की सुविधा न हो। हमने देखा कि जो हम लोगों जैसे लोग हैं, जो हमेशा आराम में रह रहे हैं भगवान की ही कृपा से, उनके लिए तो स्विस कॉटेज मिल जाते हैं। हम लोगों से भी बड़े बड़े लोग हैं ना, हम लोग तो वहाँ किसी गिनती में नहीं है। और जो सही तीर्थ यात्री हैं, मुख्य स्नान के दिन 15 किलोमीटर पहले ही गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और स्त्रियाँ भी पुरुष भी अपने सिर पर गट्ठर लेकर, बच्चे को लेकर, और वो पैदल 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर चलते हैं और सड़क पर सो जाते हैं। अपने साथ वो अपना चना चबेना सत्तू ये सब लेकर आते हैं, कहीं से लेते भी नहीं, सब जगह मेला में घूम कर देते हैं और स्नान करते हैं और सड़क पर लगी हुई नल की टोंटी खोलकर पानी लेते हैं। कोई सुविधा वे नहीं लेते, किसी से सुविधा देने वाले दरवाजे बंद कर दिए, उनके यहाँ सीमित मामला है। लेकिन ये जो असली श्रद्धा है, ये जो असली श्रद्धालु हैं, इनके बल पर ये धर्म चल रहा है। उनकी आस्था को प्रणाम। 2010 में मैं इसी समय, इसी तरह का समय था, हमारे संध्या हो गई थी और ऐसा ही था, इतना ही प्रकाश था और नील धारा की तरफ घूम रहा था। मैं घूमने गया था महात्माओं के यहाँ, वहां से लौट रहा था प्रवचन करके, और देखा कि एक सांप, वहाँ गिट्टियां हैं, सब पहाड़ है, उसमें ऐसे घूम रहा है और वहीं बगल में व्यक्ति सोए हुए हैं। हमने सावधान किया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, रात भर यहीं सोना है और वो और हम सगे हैं, है ना। इतना बड़ा विश्वास। कहा इस कुंभ में आए हैं, गंगा जी हमारी रक्षा करें। और सर्प घूमते हुए चला गया। सर्प ने भी कुछ कहित नहीं, ये है श्रद्धा। महाराज लेकिन वहां सब न जा सके तो सत्संग कैसे मिलेगा? कहा उसके लिए एक ऐसा भी प्रयाग है जो स्वयं चलता है। एक स्थावर भी है और एक जंगम। एक ऐसा प्रयाग है जहाँ सभी जाएं और एक ऐसा प्रयाग है जहाँ कोई ना गया तो वो खुद चलता रहता है। महाराज वह प्रयाग कैसा है? कामुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, राम भक्ति जन सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उस प्रयाग में तो गंगा जी, यमुना जी, त्रिवेणी जी, सरस्वती जी सब मिलती हैं। इसमें जो भक्ति की धारा फूटती है वही गंगा जी है। जो विधि निषेध की धारा है, यहाँ ये भी ध्यान रखना है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। भाई आपकी मान्यता के धर्मशास्त्र और धर्म मोहताज नहीं है और नहीं मानते तो यह आपकी अज्ञानता है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध की घाटी जरूरी है। विधि माने क्या करना चाहिए, निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। फिर से इस विषय को समझना पड़ेगा। प्रातः स्मरणीय स्मदाचार्य गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बताया कि यदि मनुष्य का शरीर केवल भोगायतन होता, केवल और केवल उसे प्रारब्ध का ही फल भोगना होता, तो वैदिक और लौकिक विधि निषेध की घाटियां नहीं होती। बड़ा स्पष्ट है। वैदिक और लौकिक, शास्त्रीय और लौकिक, सांसारिक भी विधि निषेध की घाटियां हैं। ये करो और ये न करो, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमारा जीवन केवल प्रारब्ध को, केवल कर्मों को भोगने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों को करने के लिए भी मिला। इसके लिए विधि निषेध है। और विधि निषेध से होता क्या है? कहा विधि निषेध मयत कलिमल हरणी, कलिमल का हरण होता है। और परम कथा रविनंदनी बरनी, सरस्वती जी ब्रह्म विचार के रूप में प्रकट होती हैं। महाराज वहां तो अक्षय वट है,
कहा यहाँ बट विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समान सुकर्मा। वह कितना फल देता है, कहा उससे ज्यादा फल ये भी देता है। सुनि समझ जन मत मुदित मन मंचहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज प्रयाग। सबकी वंदना की गोस्वामी जी ने क्रम से, और वंदना करने के बाद इसी साधु समाज प्रयाग का अवतरण कर रहे हैं। महाराज वो जो प्रयाग है, दोनों प्रयागों को देखिए। एक प्रयाग एक महीने में उल्लसित रहता है, माघ में। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। महाराज सब कोई आता है, कहा कोई बाकी नहीं रहता। कौन कौन आते हैं, तो फिर आगे वर्णन किया। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परस्य कैवट हर्षहि गाथा। और ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ये है प्रयागराज जी की महिमा, ये है उनका स्वरूप, ये है उनकी झांकी, यह है तीर्थराज प्रयाग का अनुभव। एक माह तक वहाँ आनंद हो रहा है। प्रति संपत अस होई आनंद, आनंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है। और इसके बाद जब माघ बीतने लगा तो सभी महात्मा लोग अपने अपने आश्रमों में जाने लगे। जब आश्रमों में सभी महात्मा जाने लगे, सारी अयोध्या वहां आई है। विनोद में मैं कभी कभी बोल देता हूँ, बाहर के लोग बोलते हैं हम लोगों को बिहार वाला है ना, बिहारी। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि भरद्वाज जी ने किसी अयोध्या से, वृंदावन के महात्मा से कथा सुनी कि याज्ञवल्क्य जी से सुनी, है ना। इसके बाद भी बात समझ में नहीं आती हो तो भगवान ही मालिक है। सब सारे महात्मा जाने लगे। मकर मज्ज गमनहि मुनि वृंदावन, तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पद टेकी, चरणों में टेक लगा दिया। महाराज आपका आश्रम है, गुरुकुल है, विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, काम है, जनक जी हैं, जाना जरूरी है, लेकिन रुक जाइए, बहुत आवश्यक है। भरद्वाज राखे पद टेकी। और क्यों रखा, कहा और महात्मा विवेकी हैं, लेकिन भरद्वाज जी ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी कैसे हैं, कहा परम विवेकी। कथा परम विवेकी से सुनो। आपने बड़ा बढ़िया, वक्ता यदि वक्ता का हृदय निष्कलुष न हो तो कथा व्यथा में बदल जाएगी, है ना। कथा व्यथा में बदल जाएगी। जहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग कथा सुन रहे हैं, क्या वास्तव में वे कथा सुन रहे हैं? क्या कथा सुनने के बाद जो परिवर्तन होने चाहिए वो परिवर्तन? भैया पेड़ा ले लेना लेकिन फोन मत लेना, कूद रहा है ना। तो ठीक ही है। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। कथा परम विवेकी संत से सुनो। भरद्वाज जी ने चरणों में प्रणाम किया, रोक लिया, कहा महाराज कुछ दिनों के बाद जाएंगे। इतनी कथा हुई आपके ही यहाँ, आपके ही आश्रम में, प्रयागराज में हुई, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, और तिन्हि राम पद अति अनुरागा, और तापस समदम दया सुजाना निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। तमाम बातें। और इतनी विशेषता के बाद, इतने बड़े बड़े विशिष्ट संतों की कथा सुनने के बाद आपको अभी फिर कथा सुननी है? कहा कथा सुननी है, मेरे मन में बहुत बड़ी शंका है, संदेह हो जाता है, कोई नई बात भी नहीं। गरुड़ जी भगवान नारायण के सबसे अभिन्न पार्षद है, नारायण वाहन है, उन्हीं की पीठ पर भगवान कहीं भी जाते हैं। एक से एक भक्तों पर कृपा भगवान ने की है। गरुड़ जी भगवान के रस रहस्यों को जितना सन्निकट जान सकते हैं, उतना और कौन जान सकता है। लेकिन गरुड़ जी को क्या हो गया? मोहवान, शंका हो गई ना, ये शंका है। एक संत ने कहा कि शंका ही हमारे हृदय की लंका है, ये यदि ना जले तो ये फिर हमें जला डालना। शंका हो जाती। आपको संशय है? कहा मुझे भी संशय है। राम कवन प्रभु पूछाऊं तो कही बुझाए कृपा निधि मोहि। आप राम को नहीं जानते,
कहा बस उतना ही जानता हूं जितना पूरी दुनिया जानती है। तिनकर चरित विदित संसारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नार विरह दुख लहेउ अपारा, हुआ रोष न रावण मारा। इसको कहते हैं कानून की शब्दावली में प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया। कोई देखता है राम कौन है। अभी भी इस लाइन के लोग हैं ना, अभी थोड़े दिनों पहले रामचरितमानस जला रहे थे सब, अपने यहाँ भी और बगल में भी। ये सीता जी की भूमि है, वो राम जी की भूमि है, और ये तो विश्वामित्र जी की भूमि है, और सब जगह शुरू था। इसकी वीडियो वायरल की जाती है, और उसमें से आधे जो है वो राम मंदिर वालों की पार्टी में मिल गए इधर, ये भी हुआ और इन्होंने अपना लिया। अब कुछ कह रहे हैं कि कल तक जिसने मानस जलाया उसको हम लोग वोट दे दें इस पार्टी में मिलने से। हमने कहा ये तुम्हारा मामला है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, एक प्राइमा फेसी इंप्रेशन, एक प्रथम दृष्टया जो मन में भावना आ रही है, वो क्या आ रही है? कहा राम जी कौन है? कहा एक राम अवधेश कुमार, सामंतवादी है। आजकल के असुरों की टर्मिनोलॉजी में, बुरा न मानो होली है। खुद ही कोई अपने को महिषासुर की जयंती मना रहा है, कोई उसका वंशज बता रहा है, कोई किसी का, कोई नरकासुर का वंशज बता रहा है। सब इंटरनेट में भरे हुए बात। तो उनकी शब्दावली में कौन है? सामंत है, राजा का लड़का, राजकुमार। एक राम अवधेश कुमार, एक राजकुमार है। जगदम्बा सती ने भी आगे कथा आएगी, देखा तो सबसे पहले क्या ध्यान में आया? तिन नृप सुतन कीन प्रणामा। अरे ये राजकुमारों को प्रणाम करते हैं। पहला परिचय तो हमारा कुल से ही होता है। लाख जाति मिट जाए, लेकिन जाति मिटाने वाली सरकारें ही और जातीय गणना करा रही है ना। और टिकट भी चुनावों में जातीय आधार पर ही मिलते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चुनावों में जातीय समीकरण ही मानना है। इसका मतलब जाति माने जन्म होता है। सबसे पहला ध्यान कुलीनता पर, हमारे जन्म पर जाता है। तो सती ने भी देखा जब, और उनके मन में भी क्या भाव आया कि तिन नृप सुतन कीन प्रणामा। ये भगवान शिव जो हैं, ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। पहला ध्यान आया कि ये राजकुमार हैं। भरद्वाज महर्षि कितना मौलिक प्रश्न करते हैं, जिसको आम जनता का प्रश्न कहते हैं। एक राम अवधेश कुमार राजकुमार थे, और तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा। बड़ा दुख हुआ उनके जीवन में। अरे राम राम, इतना कष्ट हुआ ना, केवल उन्हें ही नहीं हुआ, उनकी पत्नी सीता को भी हुआ। नारी विरह, एक तो विरह हुआ, किसी को विरह हो जाए, घर वालों को, है ना, वियोग हो जाए, कोई चला जाता है, कितना कष्ट होता है। और कोई गुम हो जाए, पता ही नहीं चले कि वो है कि नहीं है और कहाँ है। ये विरह जो है ना, संसार में प्रियजनों का विरह, ये सबसे बड़ा विषाद है, सबसे बड़ा दुख है। तो नारी विरह ये संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। संसार के लोग हंसते थे। किसी की पत्नी का विरह हो जाए तो संसार के लोग हंसते हैं, कह रहे इसकी पत्नी चली गई है कहीं और। इस समय हालांकि अभी हंसने वाली बात नहीं रह गई, ये अब एक जनरल शिष्टाचार हो गया, अलग विषय। इस समय जिस तरह से जमाना बदल रहा है, कौन कब कहाँ चला जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो नारी विरह एक लोकापवाद है, लोक की दृष्टि से यह अपकीर्ति है। और हुआ रोष शरण रावण मारा। राजकुमार, फिर काम, फिर क्रोध, है ना। तो फिर इसमें संशय क्या है? इतनी बातें तो सही है, का संशय अब ये है जो संशय जगदम्बा पार्वती ने की थी, सती थी। उत्तर मिला पार्वती को, और दोनों एक ही है, दाक्षायणी भी और ये पार्वती भी। महाराज प्रभु सोई राम की अपर हो जाहि जपहि त्रिपुराज। संशय तब होता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि राजकुमार है, कामी है, क्रोधी है ना। और भगवान शिव जो है वो मुकुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराधी। दिन रात राम 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 राम।
आदर पूर्वक यही जपते रहते हैं। तो प्रभु सोई राम की अपर बहु जाहि जपत त्रिपुरार, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। आप विचार पूर्वक ये बुद्धि सुलझा दीजिए। भगवान शिव उन्हें जपते हैं, वे राम कोई और हैं और ये राम कोई और है कि दोनों एक ही हैं, और दोनों एक ही हैं तो ऐसे राम को वैसे शिव क्यों जपते हैं, क्यों भजते हैं? यही तो आश्चर्य है, यही तो प्रश्न है। और यही प्रश्न है कि हम राम को भजें कि न भजें। तो किसको भजें? कहा जिसको भगवान शिव भजें। गोस्वामी जी का विनय पत्रिका का वचन, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय, सकल काम पूर्ण करे जाने सब कोय, वेग विलंबन कीजिए लीजय उपदेश, और मूल मंत्र जपिए सोई जहि जपत महेश। अरे भगवान शिव जो करते हैं, यदि वो काम हमने नहीं किया तो हमारा यहाँ रहना बेकार हो गया, आना बेकार हो गया, हमारे जीवन को धिक्कार है। तो प्रश्न यही है। या केवल महर्षि ने कहा ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महाराज जो प्रश्न आपने पूछा है ना, अपनी ओर से मुझे कुछ जोड़ना भी नहीं है। ठीक ऐसे ही संशय, ऐसा ही संदेह, यही प्रश्न भवानी ने जगदम्बा पार्वती ने किया था, और ठीक उसका उत्तर महादेव तब कहा बखानी। भगवान शिव ने उसका वर्णन किया। यहाँ से शिव चरित्र शुरू होती है। शिव पुराण की दो समानताएं आ गई। शिव पुराण की कथा नैमिषारण्य के चक्र ग्रंथि नहीं है, प्रयागराज में बहुत बड़ा ऋषियों ने यज्ञ किया, और वहां शौनक जी के नेतृत्व में ऋषि लोग विराजमान है, यज्ञ को देखने आए हैं। उसी यज्ञ में सूत जी महाराज भी आ गए और वहीं कथा शुरू हुई, और ये कथा भी वहां है पूरी की पूरी। और दूसरी कथा, भगवान शिव ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और जगदम्बा सती ने प्रश्न किया, परीक्षा दी, बाद में पार्वती बनकर कथा सुनी। ये पूरी कथा शिव पुराण की है। तो रामायण के आरंभ में पूरा शिव चरित्र है। भगवान शिव की रामेश्वर नाथ की गोद में बैठकर और भगवती सुरसरी की पावनता में उनके तट पर इस कथा मंदाकिनी में हम अवगाहन कर रहे हैं। आज 7 बज गए हैं, भगवान ने चाहा तो पुनः कल। जय सीताराम सीताराम सीताराम।